प्रदेश खुलासा विशेष ग्राउंड रिपोर्ट। नर्मदापुरम में जनहित व युवा भविष्य को लेकर ऐतिहासिक हुंकार। अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन शुरू। वरिष्ठ समाजसेवी योगेश कुमार साहू, एडवोकेट डीपी मेहरा व अभिषेक चौधरी के नेतृत्व में उठी 20 से अधिक ज्वलंत मांगे। ईवीएम हटाने, एमएसपी, C2 जोड़ 50% ओपीएस और पत्रकार एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की गूंज। नर्मदापुरम, 11 अगस्त 2026। विशेष ग्राउंड रिपोर्ट। जितेंद्र चौहान, पत्रकार, नर्मदापुरम डिजिटल मीडिया। प्रदेश खुलासा लाइव न्यूज। खबर भी असर भी, लोकतंत्र की रक्षा भी। मध्य प्रदेश की पावन नर्मदा नगरी नर्मदापुरम में 10 अगस्त 2026 से शिक्षित युवाओं के उज्जवल भविष्य, जन अधिकारों और विभिन्न राष्ट्रव्यापी तथा प्रदेश स्तरीय ज्वलंत मुद्दों को लेकर एक विशाल अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन का आगाज हो चुका है। सामाजिक कार्यकर्ताओं, अधिवक्ताओं और युवा प्रतिनिधियों की मौजूदगी में शुरू हुए इस आंदोलन ने शासन प्रशासन की नींद उड़ा दी है। वरिष्ठ समाजसेवी योगेश कुमार साहू ने रेखांकित की प्रमुख मांगे। धरना प्रदर्शन के उद्देश्य पर प्रकाश डालते हुए वरिष्ठ समाजसेवी योगेश कुमार साहू ने बताया कि यह आंदोलन शिक्षित युवाओं को उनका वाजिब हक और देश में पारदर्शी व स्वस्थ लोकतंत्र स्थापित करने के लिए किया जा रहा है। उन्होंने प्रमुख मांगों का ब्यौरा देते हुए कहा, चुनावी सुधार व जन लोकपाल। देश में जन लोकपाल बिल 2026 लागू किया जाए। ईवीएम मशीन के बजाय बैलेट पेपर से निष्पक्ष चुनाव कराए जाएं। दल बदल करने वाले नेताओं पर सख्त कानून बने और राइट टू रिकॉल, वोट वापसी कानून लागू हो। किसान व कृषि हित। किसानों की मूंग की 100% खरीदी की जाए। स्वामीनाथन आयोग के अनुसार एमएसपी ऑफ C2 जोड़ 50% दिया जाए तथा केसला ब्लॉक क्षेत्र में कृषि हित में सिंचाई परियोजना तुरंत लागू हो। सुरक्षा व कर्मचारी कल्याण, एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट और पत्रकार प्रोटेक्शन कानून अविलंब लागू किया जाए। शासकीय कर्मचारियों के लिए ओल्ड पेंशन योजना ओपीएस बहाल हो और पुलिस कर्मियों के लिए साप्ताहिक अवकाश सुनिश्चित किया जाए। रोजगार व परीक्षा पारदर्शिता। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पारदर्शिता हो। आउटसोर्सिंग व्यवस्था में आरक्षण लागू हो और रिक्त पदों पर तत्काल भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाए। जब तक युवाओं को नौकरी नहीं मिलती तब तक 15,000 रुपए मासिक बेरोजगारी भत्ता दिया जाए। जन भागीदारी व संविदा कर्मी। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को स्थायी कर 30,000 रुपए मासिक वेतन मिले। ग्राम कोटवारों को चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का दर्जा देकर सेवा भूमि का मालिकाना हक दिया जाए। उच्च शिक्षा विभाग में नेट, सेट व पीएचडी चयनितों की नियुक्ति तथा जनभागीदारी शिक्षकों को सम्मानजनक वेतन देकर स्थायी किया जाए। भूमिहीन व कमजोर वर्ग। मध्य प्रदेश में सीलिंग कानून को कड़ाई से लागू कर कमजोर वर्ग के भूमिहीनों को भूदान किया जाए और खाली पड़े प्लॉटों पर टैक्स अधिरोपित हो। E20 पेट्रोल के बजाय शुद्ध पेट्रोल उपलब्ध कराया जाए। पर्यावरण, स्वास्थ्य और गो सेवा पर एडवोकेट डीपी मेहरा का कड़ा प्रहार। पर्यावरण संरक्षण की दिशा में निरंतर कार्यरत सामाजिक कार्यकर्ता व एडवोकेट डीपी मेहरा ने संवैधानिक अधिकारों की याद दिलाते हुए कहा, स्वच्छ पर्यावरण मौलिक अधिकार। संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत धूल रहित और प्रदूषण मुक्त पर्यावरण पाना हर नागरिक का मौलिक अधिकार है। समस्त नगरीय निकाय अपने क्षेत्रों में सफाई व्यवस्था दुरुस्त करें। मां नर्मदा का संरक्षण। मध्य प्रदेश की जीवनदायिनी मां नर्मदा में मिलने वाले सभी गंदे नालों को तत्काल रोका जाए और वाटर ट्रीटमेंट प्लांट STP स्थापित कर नदियों को प्रदूषण मुक्त बनाया जाए। गो सेवा व नशा मुक्ति। सड़कों पर उपेक्षित भटक रही सभी गायों को सुरक्षित गौशालाओं में पहुंचाया जाए। सार्वजनिक स्थलों को धूम्रपान मुक्त बनाकर हर प्रकार के नशे की बिक्री पर कड़ा नियंत्रण लगे। स्वस्थ लोकतंत्र के लिए बैलेट पेपर जरूरी। अभिषेक चौधरी। ईवीएम हटाओ सेना के मध्य प्रदेश प्रभारी व सामाजिक कार्यकर्ता अभिषेक चौधरी ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि देश के आम मतदाताओं की मांग के अनुसार स्वस्थ और पारदर्शी लोकतंत्र की पुनर्स्थापना के लिए ईवीएम के स्थान पर मतपत्र, बैलेट पेपर से ही सभी स्तरों के चुनाव कराए जाने चाहिए। प्रदेश खुलासा की विशेष संपादकीय टिप्पणी, जन आकांक्षाओं की उपेक्षा लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए शुभ नहीं। प्रदेश खुलासा लाइव न्यूज नर्मदापुरम में शुरू हुए इस अनिश्चितकालीन आंदोलन का पूर्ण समर्थन करता है। शिक्षित युवाओं, किसानों, कर्मचारियों, पत्रकारों और वकीलों की ये मांगे सीधे तौर पर समाज के हर वर्ग के अस्तित्व और सम्मान से जुड़ी हुई हैं। शासन और प्रशासन को चाहिए कि वे इन न्याय संगत मांगों पर त्वरित संज्ञान लें और समय रहते ठोस कदम उठाएं। विशेष रिपोर्ट, जितेंद्र चौहान, पत्रकार, नर्मदापुरम। संपादन व प्रकाशन, प्रदेश खुलासा डिजिटल मीडिया। खबर भी असर भी, लोकतंत्र की रक्षा भी। मैं योगेश कुमार साहू, ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स एसोसिएशन में मध्य प्रदेश का मैं अध्यक्ष हूँ। ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स एसोसिएशन 1982 में स्थापित देश का मानव अधिकारों की रक्षा के लिए और संविधान के जागरूकता के लिए देश का पहला संगठन है। योगेश जी, आज जो अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन नर्मदापुरम के पीपल चौक पर किया जा रहा है, ये धरना प्रदर्शन की प्रमुख मांगे क्या है? इस धरना प्रदर्शन की प्रमुख मांगे हैं, मध्य प्रदेश में जो चुनाव हैं विधानसभा के
पंचायत के एवं देश में लोकसभा के चुनाव, कोई भी जो चुनाव हो वो बैलेट पेपर से कराएं। बैलेट पेपर से जनता चाहती है कि चुनाव मतपत्र से होना चाहिए, तो जनता के लिए सरकार को और चुनाव आयोग को चाहिए कि मतपत्र से चुनाव कराएं। और क्या कुछ विशेष मांगे? इसके अलावा जो वर्तमान में होशंगाबाद ज़िले में मूंग खरीदी में को व्यवस्थित तरीके से की जाए। सरकार के प्रतिनिधियों ने और कुछ किसान संगठन के लोग भोपाल में मीटिंग हुई, उसके बाद 60% मूंग खरीदने का निर्णय लिया। लेकिन किसान और जनता चाहती है कि 100% मूंग खरीदी जाए और मूंग खरीदी केंद्रों पर श्रेष्ठ व्यवस्था की जाए। इसके अलावा इथेनॉल में जनता का कहना है कि माइलेज कम हो रहा है, पिस्टन में प्रॉब्लम आ रही है और इसमें क्लोराइड की मात्रा ज़्यादा हो गई है और मॉइस्चर आ रहा है। तो इससे क्या हो रहा है कि एक तो स्पीड नहीं ले रही है ठीक से और साथ में गाड़ियाँ इसमें माइलेज कम हो रहा है। तो जनता चाहती कि E20 पे बैन लगाया जाए या फिर एक फ्रीडम होना चाहिए, स्वतंत्रता होना चाहिए। और इथेनॉल में यदि दे रहे हैं तो उसका रेट भी पेट्रोल का कम होना चाहिए, क्योंकि पेट्रोल की तुलना में इथेनॉल के रेट्स कम हैं। और इसके बाद हमने कर्मचारी के मुद्दे लिए हैं। ओल्ड पेंशन स्कीम लागू की जाए। आंगनवाड़ी आशा उषा कार्यकर्ताओं की 1,000 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से मासिक 30,000 रुपये वेतन किया जाए। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता काफ़ी मेहनत करती हैं, बहुत अधिक काम करती हैं, तो कम से कम 30,000 रुपये तो उनको मिलना चाहिए और उन्हें नियमित कर्मचारी बनाया जाए और उनके लिए पेंशन की व्यवस्था भी की जाए। इसके अलावा किसानों के लिए जो स्वामीनाथन आयोग के अनुसार लागत का 1.5 गुना मूल्य C2+50 के अनुसार किया जाए। C2+50 मतलब बीज, खाद, बुआई, निंदाई, कटाई और ढुलाई, खेत से खलिहान तक, खलिहान से मंडी तक, ये सारा ट्रैक्टर, ट्राली, ट्रैक्टर के पार्ट्स, डीजल, इन सब का खर्चा मिला के C2+50 कहलाता है। तो किसानों की लागत का 1.5 गुना मूल्य C2+50 के अनुसार मिलना चाहिए। हमने एक और मांग की है कि हमने देखा कि पुलिस विभाग के जो कर्मचारी हैं वो उनकी 24 घंटे की ड्यूटी रहती है, तो उनको कम से कम 1 दिन छुट्टी दी जानी चाहिए। पहले भी मांगे हुई हैं और सरकार ने 1 दिन के लिए किया था, लेकिन अब उसको दोबारा हम ये मांग कर रहे हैं, उनको छुट्टी मिलना चाहिए, क्योंकि वो भी एक मानव हैं, उनके भी अपने ह्यूमन राइट्स हैं। तो उनको ये सरकार से हम निवेदन कर रहे हैं कि 1 दिन की छुट्टी मिलना चाहिए। शिक्षित बेरोजगारों के लिए क्या कुछ विशेष मांग यहाँ पे धरना प्रदर्शन के दौरान उठाई गई है? शिक्षित बेरोजगारों के लिए हमारी मांग है कि हमारे क्षेत्र में कृषि पे आधारित उद्योग ऐसे लगाए जाएं ताकि हमारे युवाओं को रोजगार मिले और जो रिक्त पद हैं, खाली हैं, उन पर भर्ती की जाए। इसके साथ ही जो परीक्षाओं का सिस्टम है, विभिन्न परीक्षाएं हो रही हैं, जैसे आपने देखा नीट के पेपर लीक हुए, झारखंड में भी पेपर लीक हुआ, यहाँ पर व्यापम में घोटाले हुए हैं और ऐसे अन्य राज्यों में भी घोटाले हो रहे हैं या फिर परीक्षाएं पेपर लीक हो रहे हैं। इसका एक सिस्टम होना चाहिए। उनके अधिकारियों के, जैसे अभी NTA चेयरमैन का को नहीं हटाया गया, उसके जो एडमिनिस्ट्रेटिव डायरेक्टर हैं उनको भी नहीं हटाया गया, तो इनको भी हटाएंगे। तो इसमें एक ऐसा सिस्टम बनाना चाहिए, यदि पेपर लीक होता है तो उसमें कठोर से कठोर कार्रवाई की जाना चाहिए और ताकि परीक्षाओं के प्रति हमारे युवाओं का, शिक्षित बेरोजगार युवाओं का, विद्यार्थियों का एक विश्वास बना रहे। भारत में ब्रेन ड्रेन की स्थिति निर्मित होती है, इसके रोकथाम के लिए कुछ विशेष संदेश? पहले तो मैं आपको बता दूं कि ब्रेन ड्रेन, आपने बहुत अच्छी बात कही। ब्रेन ड्रेन है क्या? ब्रेन ड्रेन इज़ नथिंग बट द माइग्रेशन ऑफ हाईली इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज, स्पेशली स्टूडेंट्स एंड द यूथ and the well educated and versed and talented personalities from one field to another and the one nation to another or the one state to another। तो ये ब्रेन ड्रेन है, यानी हमारे ब्रेन का, टैलेंट का पलायन है ना। तो इसको हमें रोकने के लिए रोजगार पैदा करना पड़ेगा और टैलेंट के लिए सुविधा देने पड़ेंगे। हमारे
साइंटिस्ट कई बार पलायन कर जाते हैं, तो वो वैज्ञानिक रिसर्च की उनको सुविधा देनी पड़ेगी और हाई सैलरीड पेड सैलरीड जॉब पैदा करने पड़ेंगे ताकि उनका पलायन रुक सके। और हमारे युवाओं का, विद्यार्थियों का और टैलेंट का भी कर्तव्य है कि पहले हमारे देश के लिए जीवन समर्पित करें, फिर अन्य देश की सेवा करें, क्योंकि सरकार का, जनता का उसमें पैसा खर्च होता है उनकी पढ़ाई लिखाई में। आज IIT में जाओगे तो अब लाखों करोड़ रुपए खर्च होते हैं, इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट में लाखों करोड़ रुपए खर्च होते हैं, तो ये मेडिकल में लाखों खर्च होते हैं। लेकिन जब देश का युवा पलायन करता है तो ये थोड़ा सा ठीक नहीं लगता। पहले उसका कर्तव्य है कि हमारे विलेज में, गाँव में, शहर में, प्रदेश में और राष्ट्र की सेवा करे, इसके बाद हमारे देश से पलायन करे। तो इसके लिए सरकार को से निवेदन हमारा, ऐसी नीतियाँ बनाए, ऐसा एक सिस्टम बनाए, उनके लिए रोजगार पैदा करें, उनके लिए रिसर्च इंस्टीट्यूट पैदा करें और ऐसे हायर एजुकेशन के भी कॉलेज इंस्टीट्यूट यहाँ खोले जाएँ ताकि वो पलायन ना करें। आपका परिचय दीजिए सर। मैं EVM हटाओ सेना से मध्य प्रदेश का प्रभारी इंजीनियर अभिषेक चौधरी हूँ। आज जो अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन किया जा रहा है नर्मदापुरम में, तो आप इस धरना प्रदर्शन में क्या कुछ विशेष मांगों को लेके समर्थन दे रहे हैं? जी, आज का धरना प्रदर्शन जो है वो अनिश्चितकालीन है और यहाँ पर हमारे ज़िले के वरिष्ठ समाजसेवी कार्यकर्ता लोग इस धरना प्रदर्शन में अपनी भूमिका निभा रहे हैं। और हमारी यहाँ पे मांग है कि जब हमें भारत देश के नागरिक होने के नाते, मतदाता होने के नाते वोट का अधिकार मिला, उस वोट के अधिकार को यदि EVM VVPAT काले कांच के पीछे वोट चोरी किया जा सकता है, ऐसी शंका आज हमारे देशवासी जनता में बनी हुई है। तो हम ये चाहते हैं कि देश में निष्पक्ष पारदर्शी चुनाव हो, उसके लिए EVM VVPAT को हटाया जाए और सभी चुनाव, वो चाहे नगर पालिका के हो, पंचायत के हो, विधानसभा के हो, लोकसभा के हो, सभी चुनाव में बैलेट पेपर का उपयोग किया जाए, क्योंकि ये हमारा लोकतांत्रिक संवैधानिक अधिकार है। जब हम लोकतंत्र में निवास कर रहे हैं तो लोकतंत्र में जनता की मांग सबसे बड़ी होती है। तो जनता की मांग है कि हमें वोट का अधिकार मिले और सच्चा वोट का अधिकार जो है वो हमें पारदर्शी तौर पे बैलेट पेपर से ही मिल सकता है। तो हमारी मांग है EVM हटाओ सेना कार्यकर्ता के तौर पे और देश के मतदाता नागरिक होने के नाते हम EVM VVPAT हटाकर बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग करते हैं। धन्यवाद।